हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का। क्या दिया है इन फिगर आपको गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट हैं भाई, ठीक है। और आगे क्या दिया है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। किसके टेंजेंट है ये? सर्कल पे है ये टेंजेंट जिसका सेंटर क्या है? O है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। कहता है एक दूसरा अनदर टेंजेंट भी है ए बी। देखो ये ए बी है, दूसरा टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है भाई? सी है। ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका सी। यहां कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को तो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ए पॉइंट पे। देखिए ए पे कर रहा है। और एक्स डैश वाई डैश को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो कहते हैं कि प्रूव करें कि ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। ए ओ बी कहां है? ए ओ बी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। ए ओ बी 90 डिग्री ही हमने प्रूव करना है। देखो ये 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखो O और C को ज्वाइन करवा ले भाई। क्या कर ले? O और C को ज्वाइन करवा ले। डॉटेड लाइन से कर लेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किए हमने? ज्वाइन करवाया है, O C को ज्वाइन करवाया, ठीक है। अब ये जो अपना ये जो आ रहा है ओ ए, ये एंगल और ये एंगल, इनको नाम ले ले भाई। एंगल 1 एंगल 2, इसको सिमिलरली इसको भी ले लें। ये मान लो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। ये एंगल कितना है? एंगल 4 है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल 4 है। जो इधर वाला है वो एंगल 4 लिया है और ये क्या है भाई? एंगल 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें? अगर हम टारगेट करें कि एंगल 2 जो ये अंदर का है और इसके अंदर का जो ये ट्रायंगल है ना ए ओ बी ट्रायंगल में, देखो अगर हम एंगल 2 और एंगल 3 दोनों का सम अगर 90 डिग्री ले आए तो ये भाई पूरी ट्रायंगल कितनी होती है? 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो ये दोनों का सम, इन दोनों का 2 और 3 का सम अगर 90 डिग्री आ गया तो एंगल ए ओ बी कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। और वही अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे, ये कैसे आए ये उसको देखेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये दो ट्रायंगल ले लेंगे भाई। कौन कौन सी? हम ट्रायंगल लेंगे। सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इसका। इन ट्रायंगल कौन सी ले ले भाई? ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी ये दोनों ट्रायंगल ले ली भाई हमने, ए ओ पी और ए ओ सी। देखिए जो ये यहाँ पे जो ये रेडियस है वो इस पे क्या होगी भाई? परपेंडिकुलर होगी, है ना। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इस पे ओ पॉइंट पे ओ सी जो है ये भी, ये टेंजेंट है ना ये भी, तो ये भी क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके हम क्या करना चाह रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके इनको हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। सिमिलरली हम बोल देंगे कि फिर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलरली कॉन्ग्रेंट बोल देंगे। और फिर एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों होंगे भाई? ये और ये इक्वल एंगल और ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये इन ट्रायंगल्स के क्या हैं? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। सीपीसीटी से बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, है ना। और फिर आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल ले ली। एक तो बात ध्यान में दें कि जब ये ट्रायंगल लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को जब लिखेंगे तो इनको लिखते टाइम बहुत सोच समझ के लिखना है। देखिए P पे जो एंगल है वही C पे है, तो मैंने P के साथ में ही C को लिया है, ठीक है। AO को AO के साथ में लिया है, ऐसा ही नहीं कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखिए, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं और अगर आप भूल गए हैं कॉन्ग्रेंसी प्रूव करना, तो 5 क्राइटेरियन हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। आप 9th क्लास
का मेरा करवाया हुआ है 7 चैप्टर है ट्रायंगल्स नाम से, उसमें जाके आप उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख लेंगे कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरिया है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए क्या है भाई, कॉमन है। ओ ए क्या है, कॉमन है ना, ये तो कॉमन साइड हो गई। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे ओपी और ओसी क्या है, रेडियस का काम कर रही है। ओपी इक्वल है किसके, ओसी के। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। भाई सेम ही सर्कल की रेडियस है ये, है ना, ठीक है। और एक पॉइंट और चाहिए अपने को, तो यहां पे देखें अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी POA की, है ना, और इस वाले ट्रायंगल की AOC की, AOP की और AOC की बात कर रहे हैं, तो AP इक्वल है AC के। ये भी तो है, क्यों है ये इक्वल, AP इक्वल है AC के। ये क्या है भाई, ये लेंथ है। देखो यहां ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और इस पे सर्कल पे ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं भाई, AP और AC, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसका, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, तो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ है, और वो क्या होती है, इक्वल। तो फाइनली देयरफॉर बाई, देखो तीनों साइड्स इक्वल आ गई भाई, ये कॉमन हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाई साइड क्राइटेरियन से क्या बोल देंगे, ट्रायंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होती है ट्रायंगल AOC के। ठीक है भाई, हमने लिख दी। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो अब यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, लिख सकते हैं ना ये। देयरफॉर क्यों लिख दिया, बाई CPCT से, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, जो ट्रायंगल एक दूसरे को शेप और साइज में बराबर होती हैं, एक दूसरे को ढक लेंगी, वही तो होती है कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आएगा। तो सिमिलरली अब हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बात वही है। तो सिमिलरली करके लिख देंगे आप, सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई, BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC लिखा है ना मैंने, तो इसको लिख दूं BOQ। भाई C पे और Q पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो C के कोरस्पोंडिंग क्या आना चाहिए, Q, तो BOQ लिख दिया भाई। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल आ गया किसके, एंगल 4 के, बाई CPCT से। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है आपको। अब आगे अगर बात करें तो देखो अपने को क्या करना है, अपना टारगेट क्या था कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम 90 दिखाना था, है ना। अब यहां अगर बात करूं तो इसके बाद में कर रहे हैं भाई हम, यहां पे अगर बात करें तो ये जो अपने को लाइन दिख रही है AB, ये दोनों पैरेलल लाइन थी ना, XY और X डैश Y डैश, ये टेंजेंट क्या थे, पैरेलल थे। तो इसने लिखा है ना 2 पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये दोनों पैरेलल थे। तो ये जो AB है वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रही है इनके लिए, पैरेलल लाइन के बीच में किसका काम कर रही है, यहां देखें ये 2 पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रही है अगर, तो इसका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 2 लाइनें पैरेलल हों और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर उसको कट कर रही हो, तो अंदर के ये जो दोनों एंगल हैं वो को इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे वो यूज में लेंगे, तो यहाँ बोलेंगे सिंस XY जो है वो पैरेलल है किसके भाई, X डैश Y डैश के, है ना। तो देयरफॉर
देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पे बात करें तो अपना टारगेट है 2 और 3 को ही रखना है ना, तो 2 और 3 को ही रखना है, तो 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं भाई। 1 को क्या लिख दूं, एंगल 2 ही लिख दूं, क्योंकि ये देखो हमने किस लिए किया था, ये इसीलिए तो किया था, इनको दोनों को कॉन्ग्रेंट कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल किया था। तो अब यहाँ यूज में आ गया ना, एंगल 1 को क्या किससे रिप्लेस कर दिया, एंगल 2 से, प्लस, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एंगल 3 चाहिए है ना, 4 नहीं चाहिए, तो 3 को 3 रखेंगे और 4 को भी 3 लिख देंगे। देखो यहाँ पे हमने 3 और 4 को भी इक्वल लिखा सिमिलरली करके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल आ गया 180 डिग्री के। तो 2 से ये कितना आ जाएगा भाई, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया अपने पास, 90 डिग्री आ गया ना। तो फाइनली हम एंगल AOB, अब ट्रायंगल ए इसके अंदर हम क्या कह देंगे, देखिए मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल AOB की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अब हमें पता है कि एंगल 2 भाई, एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना भाई, 180 डिग्री होता है ना एक ट्रायंगल में, तीनों एंगल्स का सम। अब 2 और 3 का हमने 90 निकाल लिया, यही तो अपना टारगेट था। AOB प्लस इसकी दोनों की जगह किससे रिप्लेस कर दें, 90 डिग्री से। तो यहाँ से एंगल AOB कितना आ जाएगा भाई, 180 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री। ये प्रूव होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।